जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, खाटू श्याम भगवान से विनती करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 8 मई से लेके 8 जून के बीच में आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और इस 8 मई से लेके 8 जून के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर मान लो आपको पता चल जाता है कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर आओगे, तो आपको जानना जरूरी है। तो इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, कितनी भीड़ अभी के टाइम है और कितने यानी कब आओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो कभी कभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग यहाँ पे यानी कि संभलते नहीं है, लाइन में लगना पड़ता है 14-14 घंटे, कभी कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे लाइन में लगना पड़ जाता है और कभी कभी 1 घंटे में नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर दोस्तों कहीं से मनोना धाम के बारे में उन्होंने सुना है, मान लो किसी रिश्तेदार से आपने सुन लिया, किसी वीडियो आपने देख ली, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कहीं पे भी आपने देख ली, और उनके मन में विचार चल रहा है, उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, हम जाएं या ना जाएं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको सारा क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आने की लोग वो ही सोचते हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं, उन्हें कहीं से फायदा नहीं मिलता, उन्हें डॉक्टर मना कर देते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हर जगह से वो जब घूम लेते हैं तब उनके मन में आता है कि एक ही सहारा है, हारे का सहारा, खाटू श्याम भगवान मनोना धाम। वही लोग यहाँ पे आने की सोचते हैं, मेरा तो यही मानना है। और दोस्तों, यहाँ पर लोग इतनी दूर दूर से आजकल आते हैं, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, कोई अमेरिका से, और भारत के हर राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम, कायदा, कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर चमत्कार होते हैं तो आपको यहाँ पर नियमों का पालन करना ही है। पहले तो आपको ये बताऊंगा कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको लगता है कि चमत्कार होते हैं तो यहाँ के नियमों का पालन आपको करना बताऊंगा, कैसे क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों का यही मन इच्छा रहती है कि उनकी जो भी इच्छा लेकर आ रहे हैं, जो भी समस्या लेकर आ रहे हैं, उनकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। पहली बार में उन्हें जो भी इच्छा है उनकी थोड़ी सी भले से शुरुआत हो जाए, उनके फायदा मिलना चालू हो जाए, जो भी समस्या लेकर आ रहे हैं पहली बार में फायदा हो। और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि यहाँ पर आपको सही जानकारी मिल सके, यहाँ पर आपका पैसा व्यर्थ ना जाए, आपसे कोई भी पैसा यहाँ पे लूट ना ले। क्योंकि दोस्तों, अभी के समय में, इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर धार्मिकता के रूप में आपको लूटते हैं। आप भले से यहाँ पर आपको कोई ना लूटे, लेकिन कोई रास्ते में मिल जाएगा, कोई ऑनलाइन आपको कहेगा कि ये कर लीजिए, श्याम जल मंगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत सारी चीजें रहती हैं जिससे आप यहाँ पर लूट सकते हैं। आप तो भोले भाले हैं, परेशान, जो व्यक्ति परेशान होता है भैया, वो पैसा उसका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो ये चाहता है कैसे भी छुटकारा मिले, कैसे भी समस्या से छुटकारा मिले, बस मिल जाए। तो वो आंखें मीच कर अंधाधुंध होकर पैसा फूंक देता है। अगर उससे किसी ने बोल दिया कि इतना आप यहाँ पर ये कर लीजिए तो आपको फायदा हो जाएगा, ये कर लीजिए तो आपको फायदा हो जाएगा, इतना खर्च कर दीजिए, तो वो कर देता है। लेकिन दोस्तों, मेरा बस यही मकसद है इस वीडियो बनाने का, डेली मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सही जानकारी मिल सके, आप सही प्रकार से यहाँ पे आ सको कम खर्चे में। क्योंकि दोस्तों, कोई कोई तो यहाँ पर कर्ज लेके आता है, कोई कैसे आता है। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे व्यर्थ खर्चा ना हो।
क्योंकि कर्ज लेके लोग आते हैं तो भैया यहाँ पर यानी कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, बहुत सारे भैया के पास पैसा बहुत सारा होता है तो यहाँ पर होटल में भी रुक जाते हैं, धर्मशाला में रुक जाते हैं, बहुत सारे एसी कमरे भी मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फ्री में अगर अगर रुकना चाहते हो तो कहाँ रुकना है, पैसा दे के रुकना चाहते हो तो कहाँ रुकना है, और टोटल खर्चा कितना आएगा, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ जाओगे आपको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे इस धर्म के लोग नहीं आते तो आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो आपको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे ठीक होती है, कौन कौन सी समस्या नहीं ठीक होती है। 90% लोग यहाँ पर वही आते हैं जो पीड़ित होते हैं, किसी न किसी बीमारी से या किसी न समस्या से पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जानकारी यानी कि मिलना जरूरी है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, क्या करना है, कैसे आपको वीआईपी टोकन लेना है। यहाँ पे वीआईपी टोकन भी चालू हो गया, तो आपको वीआईपी टोकन लेना है या नहीं लेना है। और बहुत सारे भैया ये भी कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है, हम इतनी दूर से नहीं आ सकते, क्या हमें ऑनलाइन की कोई सुविधा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कैसे क्या करना है। तो वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि A to Z आपको जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, शांतिपूर्वक आपको वीडियो को एक तरफ से आपको पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो हमारी पहले भी देख चुके हैं, कुछ बातें आपको पुरानी मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे नए नए सब्सक्राइबर आते हैं, नई नई ऑडियंस आती है, पहली बार आती है, तो उनके लिए मुझे बताना होता है। तो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि उसी बीच में आपको कोई मैं नया अपडेट दे देता हूँ, कोई नई जानकारी दे देता हूँ, और ये भी आपको बता सकता हूँ कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे। तो अगर आपको वो पार्ट मिस कर दिया वीडियो को तो आपको यहाँ फिर फायदा नहीं होगा, फिर आपका व्यर्थ हो जाएगा। और दोस्तों ना तो मैं ऐसा आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ, नहीं कुछ मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय आपको 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होती है, वो मैं आपसे मांगता हूँ। अगर आप देख लोगे तो उसमें क्या जा रहा है, आप पैसा फूंकने में आगे रहते हैं, सारी चीज़ में आगे रहते हैं, यहाँ आ रहे हैं तो आपको यहाँ अगर जानकारी मिल जाएगी तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो घर से पूरे करने होते हैं, आपको घर से स्टार्ट करने होते हैं, तभी आपको यहाँ पर फायदा होगा। भले से यहाँ पर आप कितनी बार आ जाइए, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे भैया ये भी कमेंट करते हैं भैया हम 4 बार 5 बार घुमाए, हमें फायदा नहीं हुआ। फायदा कैसे होगा, अगर यहाँ के नियमों का पालन नहीं करोगे, सटीक जानकारी नहीं लोगे तो कैसे फायदा होगा। भैया यहाँ कोई बताने वाला वैसे तो है नहीं, तो बिना किसी मकसद के या बिना किसी एम के आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा। एक यूट्यूबर ही होता है जो आपको जानकारी देता है, बाकी आपको यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, अपनी मर्जी से आप जो करिए करते जाइए। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि बिना उसके आपको जानकारी के आप अगर कोई काम करोगे तो आपको तुक्का ही लगेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर यहाँ पर आपको कौन सी वो सावधानी है जो अपने घर से आपको बरतनी है। देखो दोस्तों बहुत सारे भैया ये करते हैं, बहुत सारे भैया कोई केरल से आते हैं जहाँ पर मीट मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है, कोई कहीं से आता है किसी राज्य में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। देखो दोस्तों दूसरे का मांस अगर आप खा रहे हो अपनी सिर्फ जीवा के लिए, सिर्फ जीव के लिए खा रहे हो, स्वाद के लिए, और उसकी हत्या कर रहे हो, तो भैया उसको जो पीड़ा हो रही है, उसको जो जान जा रही है, उसका जो दंड है, उन कर्मों का जो दंड है आपको भोगना पड़ता है। इस संसार में लोग मानते नहीं है कि हमें नहीं कुछ हुआ, ये नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में आपको दंड मिलना है। बहुत सारे भैया आपने देखा होगा कि आग में झुलस गए या किसी में झुलस गए, कोई कहीं हो गया, अचानक ये हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारे हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो आपको ये चीजें आपको छोड़नी होगी। खाटू श्याम भगवान के यहाँ शरण में अगर आप आ रहे हो, जो समस्या से आप जूझ रहे हो, तो आपको छोड़नी पड़ेगी। हाँ वो बात दूसरी है कि जिसको समस्या है वो छोड़े, प्लस परिवार वाले भी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके घर का कोई पालतू कुत्ता भी है उसको भी आपको छुड़वाना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो श्याम जल लेके जा रहे हो, मेन मकसद यानी कि मेन यहाँ पे जो काम होता है, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता यहाँ पर सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, शुद्ध नल का पानी आपको पिलाया जाता है। वो सिर्फ मंत्रों से उच्चारण करके महाराज जी पिलाते हैं। थोड़ा सा आपको वहां पिलाएंगे, उसके बाद घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको डेली आपको सेवन करना है। और दोस्तों वो श्याम जल अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया जो मीट मछली खाता है, अगर उससे स्पर्श हो गया या फिर उस घर में मीट मछली खाई जाती है, तो वो श्याम जल खंडित हो जाता है, फिर वहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। घर से आप चल रहे हो
तो 8-10 दिन पहले या 2-3 दिन पहले आपको ये चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ त्यागनी पड़ेगी। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ना आपसे ये कह रहा हूँ इतना पैसा खर्च कर लीजिए, ना ऐसा कर लीजिए। एक सही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताना, अगर नहीं लगे तो आप वो भी आप अपनी राह दे देना। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आना कैसे है, कहाँ पर ये धाम पड़ता है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे ही। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बरेली आना होता है। ये बरेली उत्तर प्रदेश राज्य के यानी कि बरेली जिला में पड़ता है। बरेली इसका जिला है, तहसील का नाम है आंवला और गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आपको यहाँ से ट्रेन से आना होगा, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। लोकल ट्रेन चलती है। रोडवेज बस से भी आप आ सकते हो और टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आप ऑटो ई रिक्शा पकड़कर आप सीधा मनोना धाम पहुँच सकते हो। अब दोस्तों पहली बात यह है कि आपको यहाँ पर पहली सावधानी मनोना धाम आकर क्या करनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमारा मेन मकसद यही रहता है कि आपकी जो अर्जी है, आपकी जो समस्या है, पहली बार में दूर हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में छोटे वाले मंदिर के बगल में मिल जाएगी। दोस्तों आगे वीडियो आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपके मन में ये चल रहा है कि यहाँ चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, ये चीज़ तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे ही मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं आते। पहले यहाँ पे कुछ ही चंद लोग आया करते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हजारों में लाखों में श्रद्धालु आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यार चमत्कार तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं चमत्कार नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनको खाटू श्याम भगवान पर विश्वास है। जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पर विश्वास है वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है, स्वार्थ के अनुसार यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर फायदा नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिनको विश्वास है, आप यहाँ पर आने से पहले आपको ऐसे मन में विचार भी नहीं आने चाहिए कि यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, चमत्कार होंगे या नहीं होंगे। पूर्ण विश्वास, अगर डॉक्टर के पास अगर दवाई लेने आप जाओगे, अगर आपको विश्वास नहीं है कि इस डॉक्टर से हमें फायदा नहीं होगा, तो आपको उसकी दवाई कभी भी काम नहीं करेगी। अगर वो घास पूरा भी उठा कर दे दे और आपको विश्वास है कि हाँ ठीक हो जाऊंगा, तो आधे तो आपके मन से ही ठीक हो जाओगे। आपने सोच लिया कि हाँ खाटू श्याम भगवान के दरबार में जाके मैं ठीक होऊंगा और होऊंगा, तो 100% आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको विश्वास नहीं है तब आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज भी आप मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी झांसे में नहीं देना चाहता हूँ, नहीं गलत जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई मरीज है, अगर उसकी कोई डॉक्टरी इलाज हो रहा है, तो आप उसका डॉक्टरी इलाज छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर यहाँ पे ना आ जाएं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि डॉक्टरी इलाज बंद कर देते हैं, सीधा आ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका कारण ये है, देखो दोस्तों, यहाँ पर जो खाटू श्याम भगवान है स्वयं साक्षात यहाँ पर नहीं आ सकते, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आ नहीं सकते। सिर्फ क्या रहते हैं, इस पृथ्वी पर कोई भी शक्ति, ऐसा मेरा मानना है, और जहाँ तक कि यहाँ पे नहीं आ सकती। किसी के द्वारा कोई काम कराया जाता है, भले से ही वो कोई महाराज जी आधार बन जाए, चाहे तो कोई डॉक्टर आधार बन जाए, उसके जरिए ही आपको काम कराया जाएगा। भले से शक्ति उनकी हो, फायदा वो, भले से कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर इलाज करा लिए, सब कुछ करा लिए, फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन करेंगे खाटू श्याम भगवान ही। लेकिन दोस्तों जरिया किसी को बनाएंगे, वो यानी किसी को आधार बनाएंगे, स्वयं यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं आ सकते वो। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर इलाज कराते रहना है। अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा, डॉक्टर सब बेकार हो जाएंगे। भैया डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, तो डॉक्टर को सब छोड़ छाड़ के ऐसी जगह पहुंच जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, वो चीज आपको करती रहनी है। यहाँ पर भी आपको आना है, लेकिन दोस्तों आना जब ही है जब आपको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था लेकर आपको आना है। 100% आपको फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या काम करना है। अगर यहाँ पे आप VIP टोकन लेना चाहते हो, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हो, ऑनलाइन श्याम जल माल मंगाना चाहते हो, तो आपको मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको ना तो ऑनलाइन टोकन लेना, ऑनलाइन टोकन का एक तो चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता आपका पैसा बर्बाद हो। मेरा तो बस यही मकसद रहता है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपके कम से कम पैसे में यहाँ दर्शन हो, कम से कम में आपकी यहाँ पे जो अर्जी है वो स्वीकार हो जाए। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, क्योंकि उसका 2100 रुपये चार्ज है, और
और उससे आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अर्जी उन्हीं लोगों की स्वीकार होती है जो चलकर आते हैं, मेहनत करते हैं। आप इतनी समस्या झेल रहे हैं, आप पहले तो ये सोचिए, आपने इतनी समस्या झेल रहे हैं इतने दिनों से, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और यहाँ आने के लिए आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए। भगवान के लिए पास आपको थोड़ा सा समय नहीं है आपके पास। तो यहाँ आने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं, आपको मंदिर के भी दर्शन करने हैं और वो भी करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, महाराज जी से प्रसाद लिया और श्याम जल पड़वाया और घर पे ले गए और चले गए और मंदिर के दर्शन किए ही नहीं। अरे भैया, खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। कोई यहाँ पे पानी पी के थोड़ा ठीक हो जाएगा कोई? यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। तो मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं। अगर एक बार में आपको फायदा नहीं हुआ है तो फिर भी यहाँ पे आपको हर एक बार, जितनी भी बार आ रहे हो, आपको शांतिपूर्वक आप ये दर्शन करने हैं और शांतिपूर्वक सारे काम करने हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना। अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है, एक पैसा आपको नहीं देना, क्योंकि दोस्तों पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान। मेरा यही मानना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, हम ऐसा कर दीजिए, कमेंट पे बोलते हैं प्रभु हमें ऐसा सही कर दीजिए, 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। लालच आपको बिल्कुल नहीं देना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि उनके पास भंडार है सारी चीजों का, आप उनसे मांगने जा रहे हो, यानी कि आप उन्हें कुछ नहीं देने जा रहे हो, और नहीं आपकी वो आपके पैसों के भूखे हैं, वो इन चीजों के भूखे नहीं है वो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना भी चाहते हो, क्योंकि दोस्तों टोकन जिनको मिल जाता है, लेकिन टोकन आपको जब ही लेना है जब यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो। किसी किसी दिन भीड़ ज्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। यहाँ पर आपको आप देख लीजिए, और अगर आपको भीड़ ज्यादा लग रही है, पहले तो आप ऐसा सोचिए कि आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाए। भीड़ ज्यादा लग रही है तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आपको आकर टोकन लीजिए ऑफलाइन। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए यहाँ पे प्रसाद आपको लेना होता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो वो आपको लेकर आपको सीधा आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं। महाराज जी की लाइन अलग अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है, और यहाँ पर जो मंदिर की लाइन है वो अलग लगती है। तो आपको टोकन ले लेना है वहाँ। लेकिन दोस्तों, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ज़्यादा समस्या, उन लोगों को टोकन मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं यही आपको सलाह दूंगा, टोकन जब ही लें जब बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपका मरीज सक्षम नहीं है। जहाँ तक है तहाँ तक कोशिश हो सके आपको लाइन में लगना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप लाइन में नहीं लगोगे, शॉर्टकट तरीका अपनाओगे, तो आपको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आप कहोगे भैया हमने सारे नियमों का फॉलो किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि महाराज जी की सगी बहन उनके पास वीआईपी तरीका से कई बार गई और उन्होंने श्याम जल का सेवन किया, उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला भैया आप हर किसी का कल्याण करते हो, लोग इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं और हमारा यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, महाराज जी ने यहाँ पे स्वयं बोला कि बहना तुम यहाँ पर वीआईपी तरीका से आई, आपने कोई परेशानी तो झेली नहीं, लाइन में लगकर आओ लोगों की तरह, और यहाँ पे परेशानी थोड़ी बहुत उठाओ, आपको फ़ायदा होगा। तो उन्होंने वैसा ही किया, 7 घंटे लाइन में लगी रहीं, और उनके बाद जैसे आम आदमी की तरह वो लाइन में लगकर गईं और उनको 100% फ़ायदा हुआ और वो ठीक हो गई। तो चमत्कार तो यहाँ पे होते हैं दोस्तों। अगर चमत्कार ना होते तो यहाँ पे लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ ना में नहीं दे के जाते। आज महाराज जी के पास कम से कम 10-15 10-10 लाख की गाड़ियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे लोग चढ़ावा भी चढ़ के जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पे पैसा चढ़ाइए, आपकी श्रद्धा है। 1 रुपये से लेके 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी आपको, वरना तो महाराज जी आपसे कह रहे हैं, और नहीं खाटू श्याम भगवान आपको, मैंने पहले बता दिया, आपको पैसे की तो भूखे हैं ही नहीं। आप बस, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और आपको यहाँ पे समर्पित कर देना है खाटू श्याम भगवान के लिए। हे प्रभु, आपकी शरण में हम आए, आपको ही देखना है। आप चाहे खुश रखो चाहे दुखी रखो, आप ही जानो, तो वो आपकी जरूर सुनेंगे। बस मेरा तो यही मानना रहता है। बाकी आपकी जो आपको जो उचित लगता है वो आप देखिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको टोकन लेने के बाद आपको जाना होता है गेट नंबर 1 पर। वहाँ पर आपको दोस्तों दरबारी को आपको बताना होता है, अगर आप मान लो टोकन लेके दर्शन कर रहे हैं कि भैया हमें ऐसे ऐसे टोकन मिला है, और आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों टोकन नहीं मिल पाता है और यहाँ पर आप मान लो लेट हो गए हैं पहुँचने में, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। उस दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मंदिर के दर्शन तो आपको करने ही करने हैं, मैंने आपको बता दिया, वो आपको नहीं छोड़ना है। तो मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे शाम को रुक जाइए, आराम से रुकिए। यहाँ रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह मान लो रैन बसेरा बने हुए हैं, 3 सेट पड़े हुए हैं। पहले यहाँ पे पैसा नहीं, यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, और कुछ 3 सेट ऐसे बना दिए गए हैं महाराज जी के जरिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पहले उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी।
कम खर्चे में वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी। और वहीं पर आपको दोस्तों रुकने की व्यवस्था है। मान लो टीन सेट में ही आपको बेड डाल दिए गए हैं, यानी कि तखत डाल दिए गए हैं। उसमें आपको लगभग 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कूलर पंखा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि गर्मियों का भी समय चल रहा है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। होटल में अगर आप रुकना चाहते हो, अगर आप सक्षम हो, पैसे अगर आपके इस चीज़ में सक्षम हो, तो होटल में भी रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस में वहाँ रुक सकते हो। और भी बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे 300-400 रुपये में। आंवला में रुकना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको रुकने का मिल जाएगा। और मंदिर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे धर्मशाला मिल जाएगी, जो महाराज जी ने बनवाई है, जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप फ्री वाली जगह पे रुकिए। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। वहाँ पे फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी कोई डॉक्टर तो है नहीं जो एक बीमारी देखेंगे या 10 बीमारी देखेंगे। यहाँ खाटू श्याम भगवान स्वयं डॉक्टर हैं। वो आपकी किसी भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, वो सबको देखते हैं। और हर धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्म जात पात ऊंच पात नहीं देखा जाता। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी से भी हैं, आप आ सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कहीं डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो वो आपको कराते रहना, क्योंकि फ़ायदा आपको वहीं से मिलेगा। भले से ही खाटू श्याम भगवान का हाथ होगा उसमें, लेकिन फ़ायदा वहीं से मिलेगा आपको। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे भैया सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका मरीज यहाँ पे सक्षम नहीं है आने में, तो क्या करना है। बहुत सारे भैया कहते हैं हमारे ये समस्या है, हम नहीं आ सकते। देखो दोस्तों, चाहे भले से किसी रिश्तेदार को, कोई भाई बहन कोई भी है, आना तो यहाँ पे पड़ेगा। वो बात दूसरी है, मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज सकते हो और उसके साथ फोटो भेज सकते हो अपना, चाहे डिजिटल फोटो भेजिए, चाहे फ़ोन में भेजिए। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन चल गए हैं, तो आराम से आप फ़ोन में फ़ोटो ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, आराम से आशीर्वाद लीजिए। जो सारे नियम है वो उनको फॉलो कीजिए। मीट मछली सारी चीज़ छोड़कर आना उस व्यक्ति को भी है जो यहाँ पे आ रहा है। मेन बात ये है, क्योंकि श्याम जल हाथ में जिसके चला गया वो शुद्ध होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आशीर्वाद लीजिए, घर पे श्याम जल का सेवन कराइए, और यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से सीधा अपने घर जाना है, किसी रिश्तेदारी में, किसी रिलेशनशिप में, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना। और दोस्तों, ट्रेन में अगर आप कहीं पे जा रहे हो, चाहे अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो श्याम जल को बहुत ही सेफ्टी से आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने थैला टांग दिया कहीं पर, किसी के सिर पे टांग दिया, किसी से स्पर्श हो गया, या फिर किसी का पैर लग गया, तो वैसा नहीं करना है। और जो श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो अपने घर में, आपको छिड़काव भी करना हल्का हल्का, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे वैसे तो वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको नहीं आना है। इस दिन छोड़कर आपको आना है, किसी भी दिन आ जाइए, चाहे संडे मंडे कोई भी दिन हो, आपको आ सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको हमारा अपडेट देखकर ही आना है कि महाराज जी अभी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे अचानक आ जाते हैं और अचानक चले जाते हैं। कोई काम लगता है तो महाराज जी चले जाते हैं। अब हमने बोल दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे, और महाराज जी अचानक कोई काम लग गया तो चले जाएंगे, तो उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, यहाँ के नियम बदलते रहते हैं। पहले कुछ और नियम थे, अब कुछ और नियम है, तो डेली कुछ ना कुछ नियम चेंज होते रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे डेली आपको देखना है क्या है क्या नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो कितनी देर में आपका दर्शन हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी के टाइम भीड़ कम चल रही है, लेकिन दोस्तों डेली यहाँ पर भीड़ कम बढ़ होती रहती है, तो कोई निश्चित नहीं कह सकते कि कितनी देर में आपके दर्शन हो जाएंगे। कभी कभी 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, वो दिन लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो दोस्तों एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, टोटल खर्चा यहाँ पर अगर आप मान लो कम खर्च करोगे तो 500-600 रुपये में एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा हो जाएगा। लेकिन भैया वो आप पे डिपेंड करता है, कितने आप सक्षम हो, कितना खर्चा करते हो, कैसा खाना खाते हो, क्या करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा व्यर्थ हो। देखो दोस्तों, आप इच्छा है तो चढ़ाइए, इच्छा है मत चढ़ाइए। यहाँ पे महाराज जी नहीं कहते हैं और नहीं खाटू श्याम भगवान कहते हैं। मैं तो कहूँगा आप
आपका जो मन है, आपको जब आपकी जो इच्छा पूरी हो जाए तो आप भले से ही चढ़ाइए मत चढ़ाइए, लेकिन यहाँ पे पैसा खर्च मत कीजिए। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि आपको सटीक जानकारी मिले। बाकी कुछ इस वीडियो में कुछ रह गया है, मैं भूल गया हूँ, नहीं आपको बता पाया हूँ, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमत्कार होते हैं ये तो है, लेकिन आपको मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी, आपको डॉक्टरी इलाज कराना जरूरी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो 8 मई से लेके 8 जून के बीच में आ रहे हैं, तो आप मई में ही पूरा आ सकते हैं। लेकिन वीडियो आपको देख कर ही आनी है, फिर मैं आपको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी अपडेट अचानक ही देते हैं। मई में ही आप महाराज जी वैसे बोला है मई मई बैठेंगे, तो आपको वीडियो देख कर ही आने हैं। बाकी कुछ और जानना है जून की जो भी अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर जून का कोई अपडेट आएगा, फिलहाल कोई अपडेट है नहीं, आपको झूठी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो हम अपडेट देते रहेंगे। कुछ और अपडेट आएगा तो कल वो आपको दे देंगे। बाकी कुछ और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर आपको अगली वीडियो में बता देंगे। फिलहाल दोस्तों हम यही चाहते हैं कि जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं आपकी वो दूर हो जाए। खाटू श्याम भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, आगे बढ़ते रहें। फिलहाल दोस्तों इस बार वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल और कमेंट में जरूर आप कमेंट करके जरूर जाना। आपकी हो सकता है अर्जी यहीं पे स्वीकार हो जाए, क्योंकि खाटू श्याम भगवान का कोई पता थोड़ा ही होता, वो तो आस्था के भूखे हैं। तो आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाना, जो भी आपकी इच्छा करे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।